और अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में अंतरिम सरकार बनने के बाद अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब सीरिया एक नए संकट में घिर गया है। सीरिया में फिर से गृह युद्ध के आसार बन रहे, क्योंकि असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुट एकजुट नहीं हो पा रहे, बल्कि वो अलग अलग इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तुर्की और इजरायल ने भी सीरिया में कब्जे के लिए सेना लगा दी है। आखिर सीरिया कैसे फिर से गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है, इस रिपोर्ट में देखिए। असद के सीरिया छोड़कर जाने के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की अंतरिम सरकार बन गई है। गृह युद्ध खत्म होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोही गुट जश्न मना रहे हैं। अंतरिम सरकार ने असद से जुड़ी सारी संपत्ति और प्रशासनिक अधिकार अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस बीच सीरिया में कई मोर्चों पर अभी भी हालात खौफनाक बने हुए हैं। दक्षिणी सीरिया में इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करने के लिए सेना तैनात कर चुका है, जबकि उत्तरी सीरिया बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा करने के लिए तुर्की ने सेना लगा दी है, जो PKK के ठिकानों पर हमले कर रही है। इस बीच एक नया फ्रंट और खुल गया है। फ्रंट लाइन पर HTS और SDF आमने सामने आ गए हैं, यानी हयात तहरीर अल शाम और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स आपस में टकरा रहे हैं, जिससे एक बार फिर से सीरिया गृह युद्ध में घिरता नजर आ रहा है, जिसमें HTS और SDF में वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। और ये जंग एक कुर्द नियंत्रण वाले इलाके को लेकर है, जहां उत्तर और पूर्व में सीरिया के करीब 1/3 हिस्से पर अपना कंट्रोल रखता है और कई सालों से कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। SDF कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK की एक विंग है, जिसको लेकर सीरिया में भारी तनाव है। PKK कहीं कब्जा न कर ले, इसीलिए तुर्की ने HTS के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे PKK और HTS में जंग शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। जबकि असद के खिलाफ दोनों अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका किसकी तरफ झुकेगा, क्योंकि HTS और SDF दोनों को ही अमेरिका समेत नाटो का समर्थन प्राप्त है। जबकि तुर्की और अमेरिका के संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन तुर्की के रूस के साथ मिल जाने से सीरिया में परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि रूस भी HTS से अपने सैन्य बेस वहां रखने के लिए तालमेल बिठा रहा है। ऐसे में सीरिया में अमेरिका विरोधी मोर्चा तैयार हो रहा है। हालांकि अभी HTS ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कोबानी इलाके में SDF के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई बता रही है कि वो गोलान हाइट्स में भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। ऐसा हुआ तो सीरिया को फिर से गृह युद्ध की आग में घिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि HTS के सामने भी वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जो असद के सामने थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।